हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आपका कौन सा नया रूप लोगों के सामने आने वाला है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बहुत समय बाद ये टॉपिक आया है। टाइम्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका कौन सा नया रूप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप अपनी सोच रखते हैं, दूसरा कोई अपनी सोच रखता है, तो सबकी सोच मिल नहीं सकती है, ठीक है। सबकी सोच मैच नहीं कर सकती है। 3 ऑफ कप्स देखकर भी मुझे लग रहा है कि सोच सबकी मैच नहीं कर सकती है। 3 लोग हैं और तीनों की सोच अलग अलग है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कुछ, सामने वाला बोलेगा कुछ और। तो यहाँ पे आपके थॉट्स जो हैं वो मुझे काफ़ी प्योर दिख रहे हैं, ठीक है, अमृत की तरह, ठीक है, ये कह सकती हूँ। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है वो बहुत प्योर है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आप शब्दों द्वारा किसी को बता के समझाएंगे तो वो इंसान समझ नहीं पाएंगे या पाएगी, ठीक है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप किसी और को समझाने जाते हैं तो वो नहीं समझ पाते। तो आपका नया रूप क्या सामने आ रहा है, ये सामने आते हुए मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ रिलेशन तो है हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में, जो मुझे आज की रीडिंग में लग रहा है, जबकि दूर है लेकिन एक मुझे फील हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उससे कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आपका व्यू पॉइंट क्या है। आप किसी को बोल कर बताएंगे, मुंह से बताएंगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है लोगों के, ठीक है। आप मुंह से बताते हैं ना तो समझ में नहीं आता जब तक आप कुछ करके नहीं दिखा देते हैं, ठीक है। जब तक आप खुद अपने लाइफ में एक्शन नहीं ले लेते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग एक्शन लें, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपका कौन सा नया रूप सामने आ रहा है। पहले वाला रूप आपका यही था कि आप बोल के समझा रहे थे लोगों को, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ करके दिखा रहे हो ताकि वो कहीं ना कहीं मैसेज आगे तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। या आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आप खुद ले रहे हैं तो वो एक मैसेज देगा दूसरे लोगों को भी। जो फ़ैसला आप लेंगे इस वक्त पे वो दूसरों को भी एक मैसेज दे देगा, ठीक है। आप जो फ़ैसला लेंगे, तो इस समय आप बोल कर किसी को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आप इस समय करके दिखाने में बिलीव कर रहे हैं। और वही आप की एनर्जी है। आपका कौन सा नया रूप सामने आने वाला है, यही कि आप करके लोगों को दिखाएंगे, आप बोल कर नहीं दिखाएंगे। आप ये चीज़ जानते हैं कि बोलना आपकी ताकत है, लेकिन एक्शन उससे भी बड़ी ताकत आपके अंदर है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे। लोग नोटिस करेंगे आपका नया रूप, जहाँ पे आप खुद तो शांत बैठे हो, लोगों के बातें सुन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हो, उनका क्या विचार है, वो क्या करने वाले हैं, वो आपके साथ क्या करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि लोगों के एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 ऑफ कप्स देखकर लग रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखकर, कि यहाँ पे आप लोगों के एक्शंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपको केक ला के देगा या देगी। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? आप लिटरली क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको कुछ भी ला के देंगे, एक आइसक्रीम भी ला के देंगे या एक केक भी ला कर देंगे या खाने के लिए कुछ देंगे? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये बात, ठीक है। तो इस बात को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि खाने की, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आप इसको ज़िंदगी से रिलेट करके समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिसकी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं मेन बात यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सबके लिए वो अलग होगा। तो यहाँ पे बात यही है कि आप किसी और के एक्शन को कैसे बोल सकते हो कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग ही कोई एक्शन लेगा या लेगी मेरी तरफ, ठीक है। आप जैसा चाहोगे वैसा एक्शन, आप दूसरे के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात का रियलाइजेशन आपको हो रहा है। एक ओल्ड सेल्फ से न्यू सेल्फ की तरफ जा रहे हो, अपनी पुरानी यू से एक नई यू, न्यू मी कहते हैं ना, नई मैं, ठीक है, या नया मैं, तो उसकी तरफ आप जा रहे हो जहाँ पे एक नयापन आ रहा है आपकी खुद के अंदर, जहाँ पे आप अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लोगों की रफ्तार धीरे हो सकती है, लेकिन आपकी रफ्तार यहाँ पे बहुत मैं ये नहीं कहूँगी आपकी रफ्तार तेज़ है, लेकिन आपकी रफ्तार में प्यार भी बहुत है, क्योंकि आपकी उम्मीद जो है यहाँ पे मैं कहूँगी स्टार्स को छूने की है, स्टार्स को देखने की है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, छूने का बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि आपकी एक्सपेक्टेशन वो बहुत ऐसे ही दिख रहा है कि बहुत प्योर है, क्योंकि जब स्टार कार्ड आता है तो मुझे प्योरिटी दिखती है उसमें, और हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो आप दूसरे के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए जो आपका ज्ञान है उसको आप रखेंगे अपने लिए, इस्तेमाल करके अपने लिए एक्शन ले लेंगे। दूसरों को आप कुछ बोलेंगे नहीं। पहले आप बोल रहे थे, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अभी डेथ कार्ड आया जिससे वो एंड हो रहा है, यानी कि आप अपने लाइफ में एक्शन ले लेंगे। आप किसी और से उम्मीद नहीं करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग एक्शन ले लेगा या ले लेगी, ठीक है।
जैसे कि हम लोग उम्मीद करते हैं ना कि वो मेरे लिए ये काम कर देगी, ठीक है। मैं यहाँ पे टैरो ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैं उम्मीद कर लूँगी कोई मेरी जगह कर दे, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको खुद ही करनी पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे आप समझ गए हो कि मैं लोगों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अपने ऊपर ही काम करना शुरुआत कर देंगे, ठीक है आप, जिसके कारण लोग आपको देख रहे हैं। क्योंकि स्टार क्या है, स्टार बहुत दूर होते हैं, राइट। आप उनको देख सकते हो, आप उनको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हो आप। तो आप लोग छू नहीं पाएंगे, आप नहीं, लोग आपको टच करने, लोग आपको बस देखेंगे, लोग आपको बस देख सकते हैं। स्टार को आप देख सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते, उनकी बाउंड्री के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई आपको एक चमकता हुआ सितारे की तरह देख सकते हैं लेकिन आपको टच नहीं कर सकते, या आपके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, स्पिरिचुअली आपके लेवल पे नहीं पहुंच सकते। इस चीज़ का ईगो मत आने दीजिएगा अपने अंदर। लेकिन हाँ, बात यही है कि आप तक पहुंचना के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। निकलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, इनर वॉइस को सुनना पड़ता है, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नया रूप आपका सामने आ रहा है, ये आपकी खुद की मेहनत है, अगर मैं कहूँ तो खुद की मेहनत और राइट डिसीज़न। तो यहाँ पे कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, बिल्कुल वही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप राइट मोमेंट में राइट एक्शन लेने वाले हो अपनी ज़िंदगी का। कुछ बहुत बड़ा एक्शन आप लेते हुए दिख रहे हो, मुझे एकदम इस चीज़ की मैं फ़ील कर पा रही हूँ इसको, लिटरली मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेन ने अपनी रफ़्तार पकड़ी है, बिल्कुल उसी तरह से। मतलब एकदम कहते हैं ना कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी मिस होते या 1 मिनट के लिए भी मिस होते तो दरवाज़ा कहीं का बंद हो जाता। कहते हैं ना कि ये गेट बंद हो जाता, क्लोज़ हो जाता अगर आप मिस हो जाते तो वो आप मिस नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये मुझे रीडिंग में दिख रहा है कि आप मिस नहीं हो रहे, आपसे छूट नहीं रहा है वो चीज़। वो दरवाज़ा आपके लिए है, उसके अंदर आपको जाना है। फ़ैसला किसका है? आपका है। तो आप चल दोगे। फ़ैसला आपका है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, चल दोगे। जब चलना ही है तो फिर उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। राइट मोमेंट पे आप मैं कह रही हूँ ना, एक्शन लोगे। मतलब उसी समय पे आपको कोई काम 5 बजे करना है, आप 5 बजे कर लोगे। आपको 4 बजे करना है, आप 4 बजे कर लोगे। मतलब एकदम राइट मोमेंट में आप वहाँ पे रहोगे, या अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हो जो एकदम समय पे करोगे, निशाना, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। और इसका एक और मतलब मैं देख पा रही हूँ कि राइट मोमेंट में आप हो सकता है किसी जगह पे एंटर करें जिससे आप लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं स्टार कार्ड के साथ, ठीक है। जहाँ पे आपका नया रूप क्या सामने आएगा, यही कि आप किसी राइट मोमेंट पे कहीं पे एंटर कर सकते, एकदम सही समय पे आप कहीं पे एंटर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, लोग आपको देखेंगे, निगाहें आपकी तरफ रहेंगी, ऑल आइज़ ऑन यू। क्योंकि आपका सिचुएशन ऐसा था ना कि आप मान लीजिए कहीं पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप कहीं पे एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट्स नहीं थी, या उस समय लाइट्स जल नहीं रही थी फॉर सम रीज़न, ठीक है, किसी कारण से नहीं जल रही थी। लेकिन आप एंटर किए, जलने लगी, सब आपको देखने लगे। क्योंकि अगर कोई इंसान लाइट में खड़ा होगा या होगी तो ही उसको लोग देखेंगे ना, सीधी सी बात है। सबको तो नहीं देखेंगे ना। तो बात वही है। तारों को भी आप आसमान में देख पाते हैं क्योंकि वो चमकते हैं, ठीक है, तो आप देख पाते हो अंधेरे में भी। तो बिल्कुल वही आपका दिख रहा है कि आप जहाँ पे एंटर करें वहाँ पे रोशनी लेके आ रहे हैं अपने आप, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हैं। ये हो सकता है लिटरली आपके साथ हो सकता है ना हो, दूसरी चीज़ों में हो। जो मैं कह रही हूँ वो बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आप एकदम राइट समय पे राइट जगह पे हो, राइट प्लेस पे। आपको जहाँ होना चाहिए आप वहीं पे हो सकता है अभी डिलेज़ हो रहे हैं आपके लाइफ में, पता नहीं। कोई मुझे यहाँ पे किसी फीमेल की कान में आवाज़ आ रही है, ये कह रही है डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, टाइम देख रही हैं। कोई फीमेल की अचानक से ऐसे विजन आ रहा है जहाँ पे वो अपना घड़ी को देख रही हैं, वॉच को देख रही हैं, या फ़ोन में टाइम देख रही हैं और कह रही हैं कि डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, बहुत समय लग रहा है। या कहीं पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, बस का इंतज़ार कर रहे हो, आया क्यों नहीं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ऐसी एनर्जी में ना, जहाँ पे मैं इनको कोई सजेशन नहीं देना चाहती हूँ, इनको मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहती हूँ। ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ी सी बेचैनी भी होना, एक ट्रेन का इंतज़ार करने में जो बेचैनी होती है, मान लीजिए वो बेचैनी भी अच्छी है, उसमें ख़राब क्या है, ठीक है। अगर थोड़ी सी बेचैनी है, इम्पेशेंस है लाइफ में, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए वैल्यू है उसका, तभी आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो। ज़्यादा नहीं हो रहे हो, ज़्यादा होते तो मैं रोकती यहाँ पे। लेकिन ये जो विज़न आया है किसी फीमेल का कि ये किसी चीज़ का वेट कर रही है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, टाइम देख रही हैं कब आएगा। हो सकता है कि कहीं जर्नी करने वाले हैं या करने वाली हैं और इनका डिले है, टाइम में थोड़ा सा डिले हो गया है, समय और ज़्यादा लगेगा, तो उसमें ये चेक कर रही हैं। इससे पता चलता है कि मैं रोकना नहीं चाहती इनको, मतलब इससे पता चलता है कि उनको जाना है कहीं, तो मैं क्यों
उस चीज़ में कहूँ कि आप ऐसे इम्पेशेंट बिहेव मत कीजिए, आप ऐसे ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़ा-सा होइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है कि हो सकता है लिटरली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और आप बार-बार अपने से कह रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं घड़ी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जहाँ भी। ओह माय गॉड! ये जो आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, ये जो स्टेशंस पे होते हैं ना टाइम लिखे हुए, अभी मुझे वो दिखा, उसमें 18 दिखा है मुझे और 18:47 मुझे इतना एक्यूरेटली दिख रहा है अभी, ठीक है? ये नंबर दिख रहा है मुझे। तो जो भी हो, तो यहाँ पे हो सकता है आप टाइम देख रहे हैं, ठीक है? या आपका कुछ है जिसमें आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएगी बस, कब आएगा मेरा ये काम, कब आपके दोस्त आएँगे। तो बहुत ऐसी चीज़ को आप देख के ऐसे टाइम देख रहे हैं, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ पे विज़न दिख रहा है। आपका नया रूप ये भी सामने आ सकता है कि आप रेडी हैं बहुत ज़्यादा अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अपने लाइफ़ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए यू आर रेडी। आप जो भी है मैन या वुमेन, आप रेडी हो गए हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं कहीं न कहीं, आने नहीं दे रहे हैं पुरानी चीज़ों को, इसको एकदम ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है? तो मेरे विज़न के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि कैसे ये चीज़ें एकदम कहीं और फेंका रही हैं, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको फेंक रहे हो, यानी कि ख़त्म कर रहे हो टोटली, फुल स्टॉप। देयर इज़ नो, मतलब कुछ रखना नहीं चाहते हो माइंड में, ये मुझे दिख रहा है। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, तो लोग आपके भाव के लिए आएंगे, सीधी सी बात है। 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, हो सकता है स्लो मूविंग एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन लोग आपकी तरफ आएंगे क्योंकि ऐसा इंसान व्यूअर्स, आप उस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे आपके माइंड में कुछ है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, अभी नहीं हो पूरी तरह से, जा रहे हो। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहेगा दिमाग में, कोई इंसान ही नहीं रहेंगे दिमाग में, कुछ नहीं रहेगा दिमाग में सिवाय अपने काम के, ऑफ कोर्स काम इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है, कोई लोग आपके दिमाग में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। तो यही करते हुए दिख रहे हो, जब शून्य पे जा रहे हो, एकदम ज़ीरो पे जा रहे हो, तो अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो लोगों को। आप बहुत पीसफुल स्टेट में आ गए। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है आपके लिए, जिससे मुझे लग रहा है कि एकदम कुछ है ही नहीं आपके माइंड में, आप रखना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को दिमाग में, आप किसी इंसान को दिमाग में नहीं रख रहे, आप किसी ऐसी चीज़ को दिमाग में नहीं रख रहे हो जो रखने लायक भी है। आप अपने स्पेस को क्लियर कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, जैसे होता है ना रूम को क्लीन करना, बिल्कुल वो कर दिया है आपने। और जब कर दिया है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? और लेकिन अंदर ही अंदर एक होप भी है, उम्मीद भी है। उम्मीद किसी इंसान से नहीं, उम्मीद अपनी ज़िंदगी से हो सकता है, ठीक है? इंसान से नहीं। तो यहाँ पे आप जल्दी से लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जब इस शून्य पे पहुँचोगे, ज़ीरो पे पहुँचोगे, तो अट्रैक्ट कर लोगे। लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है? किसी ना किसी वे में आपकी तरफ प्रपोजल्स आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि व्यूअर्स, आप अपना जो एनर्जी है उसको किसी सही जगह पे लगा रहे हो, किसी काम में लगा रहे हो, नहीं तो ट्रैवलिंग में दिखा रहे हो। जैसे कि मुझे लग रहा है ना कि जो इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, कर रही है, या आप किसी भी काम को कर रहे हो, कोई भी काम कर सकते हो आप, तो जब आप ऑलरेडी बिजी हो और कोई पीछे से आवाज़ देगा तो आपको सुनाई देगा? आपको नहीं सुनाई देगा। आप ऑलरेडी किसी काम में हो तो आपको कहाँ से सुनाई देगा? तो आपको सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हुई तो दिख रही हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग आपसे, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पैकिंग कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने में हो, तो वो चीज़ें आपको सुनाई देना बंद हो जाएंगी। आपको लिटरली लगेगा कि मुझे सुनाई अब नहीं दे रही आवाज़ें, तो आपको आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। अगर आपको बुरे सपने आ रहे थे, डेथ कार्ड का सपने से भी है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी ख़राब सपने आ रहे थे या डरावने सपने आ रहे थे या कुछ भी ऐसा डरावना ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो वो बंद हो जाएंगे, ठीक है? वो बंद हो जाएंगे। आप किस डायरेक्शन में सोते हैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिए ऑनलाइन, आप डायरेक्शन अपना चेक कीजिए किस डायरेक्शन में सोते हैं। बाकी आपको ये सपने अगर आ रहे हैं कुछ जो सही नहीं है, तो वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। विश आपकी पूरी होती दिख रही है। आप की विश अगर बहुत बड़ी है और अगर छोटी है तो 2 महीने, और अगर बहुत बड़ी है तो 8 महीने लग सकते हैं। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है आपके लिए, 2, 3 एंड 8। 8 नंबर एबंडेंस का नंबर है, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए भी लोग आ सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ। आपका नया रूप ये भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अनरीचेबल हैं, लोग आप तक पहुंच नहीं सकते, लोग अब
आपकी ज़िंदगी में ड्रामा नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे होता है ना, लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ड्रामा क्रिएट करने, कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, वो ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और अगर आप उनको माइंड में रख ही नहीं रहे हो, जो एनर्जी में आप मुझे दिख ही रहे हो यहाँ पे स्टार कार्ड के साथ कि आप उनको रख ही नहीं रहे हो, आप ऑलरेडी दूर हो, तो जब माइंड में रख ही नहीं रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है, तो असर तो होगा ही नहीं ना आपके ऊपर। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ड्रामा क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो इनको उस चीज़ की बेचैनी यहाँ पे होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है, कि ये ड्रामा और नहीं क्रिएट कर पाएंगे आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी ड्रामा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हो ही नहीं, आप कहीं ना कहीं, आप व्यूअर्स, आप उस एनर्जी में है ना जहाँ पे आप बहुत दूर जाके खड़े हो गए हैं। आपकी बॉडी कहीं भी खड़ी हो, आप इस समय पे कहीं भी खड़े हो, बैठे हो, आपकी कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर से दूर जाके खड़े हो गए हैं, तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो कि अच्छी बात है अभी के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, लोग आपको अप्रोच करने लग जाएंगे, इसमें समय लगेगा, लेकिन लोग आपको अप्रोच करेंगे। 3 से 4 महीने में आप देखेंगे रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय लोग आपकी बात सुन नहीं रहे थे, लेकिन अभी लोग आपसे बात करने आ रहे हैं, इसमें समय लगेगा, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। चलिए, तो ये एक नया रूप आपका सामने आ रहा है, जिसमें आप स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, आप शांत दिख रहे हैं, आप अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं, आप अपना ध्यान को कहीं और लगा रहे हैं ताकि टॉक्सिक चीज़ों पे ध्यान ना दें, उससे आपका दिमाग ख़राब ना हो। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स उसको दिखाता है। स्टार कार्ड आप जो बन रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको बताता है कि आप बन रहे हैं लिटरली स्टार, जो अनरीचेबल है, जिसको पहुँच पाना, जिस तक पहुँच पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही मुझे दिख रहा है आज की रीडिंग में, बहुत अच्छी रीडिंग थी। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।